जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताज एफ टीवी। आज हमारे साथ मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब मौजूद हैं। मौलाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका आज सफ़र भी था, इसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बोलिए भाई। मौलाना, एक दो तीन सवालात वसीम रिजवी के मुताल्लिक़ पूछना चाहता हूँ, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। जी जी जी। आपके जितने भी वीडियोस देखा मैं, इससे ये तो बात साफ़ है कि आप उसको मुसलमान मानते ही नहीं। जी जी जी, अब वो इस्लाम में आप उसको शामिल नहीं करेंगे? ना, हम उसको मुसलमान मानते हैं, और जो उसकी बिरादरी है शिया बिरादरी, वो भी अब वसीम रिजवी को अपनी बिरादरी का भी मानने को तैयार नहीं है। और मुसलमान इसलिए नहीं हम मानते हैं कि इस्लाम का ये कानून है कि जो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ या नबी के कानून के ख़िलाफ़ या अल्लाह की कुरान की किसी भी बात पर शक भी ज़ाहिर करता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी वो नाम का तो वसीम हो सकता है, उसका नाम वसीम हो सकता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है वसीम रिजवी का। जी जी। मौलाना, आप किस तरह देखते हैं मौलाना, वसीम रिजवी का मकसद क्या था ये सब करने के पीछे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरी पहली वीडियो में ही कहा था कि वसीम रिजवी पर कोई बात ही ना करो, क्योंकि वसीम रिजवी चीफ हल्की शोहरत हासिल करना चाहता है। और वसीम रिजवी का मकसद है अपने आकाओं को खुश करना, आरएसएस को खुश करना, हिंदुत्व टोले को खुश करना, बीजेपी को खुश करना, मोदी को खुश करना। ये मकसद था वसीम रिजवी का, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था तो इसने बड़े बड़े घोटाले किया है, बड़े बड़े करप्शन किया है। और आजकल मामला ऐसा है कि बीजेपी के चरण में चले जाओ, बीजेपी की गोद में बैठ जाओ, या फिर हिंदुत्व टोले को आरएसएस को खुश कर लो, तो आपके जितने गुनाह हैं वो बआसानी धुल जाते हैं। तो वसीम रिजवी का एक मकसद ये था कि उसके गुनाह धुल जाए, और दूसरा मकसद ये था कि उसके आका आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ये तमाम के तमाम खुश हो जाए। ये मकसद था वसीम रिजवी का, इसके अलावा कोई मकसद और नहीं था। मौलाना, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मौलाना, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो? जी हाँ, अब आप खुद समझ लीजिए। जो मैंने कहा हूँ कि उसके आका जो है, यानी वक्त की हुकूमत खुद वसीम रिजवी जैसे पालतू कुत्तों को पाल कर रखती है, जो वक्त पर कुछ दिनों के बाद में माहौल को ख़राब करते रहे। क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है ना, ये तमाम तरह से फेल हो चुकी है। तमाम मुद्दे, जितने विकास के वादे और नारे इसने लगाया था, ये तमाम तरीके से फेल हो चुकी है। और अब जो मुल्क के असल मुद्दे हैं, जैसे किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा, जीडीपी का मुद्दा, नोटबंदी से जो नुकसान हुए हैं, तो ऐसे तमाम मुद्दों से, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वसीम रिजवी जैसे और भी कुछ पालतू कुत्ते हैं, जिनको वक्त वक्त पर इस्तेमाल किया जाता है कि वो कुछ ना कुछ बयानबाजी कर दें, फिर उसके बाद में जो इनकी सत्ताधारी दलाल मीडिया है वो उस पर डिबेट शुरू करवा देती है, और मुल्क के असल मुद्दों से थोड़ा सा लोगों का ध्यान हट जाता है। इसीलिए हुकूमत वसीम रिजवी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वसीम रिजवी जैसे पालतू कुत्तों को पाल कर रखना है, क्योंकि ये कुत्ते वक्त वक्त पर काम आते हैं। मौलाना, जिन आयतों पर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट गए हैं जी, उन आयतों पर आपका क्या है कहना? मौलाना, किस वजह से उसमें जिहाद का तस्करा है? हमारे देखने वालों के लिए आप कुछ कहेंगे? आप और हम सब जानते हैं कि जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है कि मीडिया ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया है इस जिहाद के लफ्ज़ को। जबकि जिहाद के ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि जिहाद नाम है बुराइयों को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ने का, जिहाद नाम है जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का, जिहाद नाम है जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ने का, जिहाद नाम है मज़लूम का, मजबूर का साथ देने का। यह है जिहाद। जिहाद एक स्ट्रगल होता है, बुराइयों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना। और कुरान पाक में कुछ आयतें ऐसी है जहाँ पर हमें स्ट्रगल करना सिखाया गया है, बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ना सिखाया गया है, जुल्म का, जालिमों का मुकाबला कैसा करें ये सिखाया गया है। तो अब अगर इसको कोई आतंकवाद से जोड़े, दहशतगर्दी से जोड़े, तो ये उसकी शरारत है, उसकी बदमाशी है, या उसका षड्यंत्र है कि किसी भी तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। जो कुरान की आयतें जिनके बारे में
وسیم رضوی نے کہا ہے یہ تمام کی تمام آیتیں بہت ہی پاکیزہ تعلیم دیتی ہے، پوتر تعلیم دیتی ہے، برائیوں سے اور بروں سے، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں لڑنے کی دعوت اور شکشا دیتی ہے یہ آیتیں آتنکواد نہیں سکھاتی ہے۔ جی جی مولانا، اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے ریاکشن میں؟ کچھ ایسا مسلمان نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے نہیں مسئلہ بگڑ جائے؟ مسلمانوں کو اس کے ریئیکشن میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک وسیم رضوی نے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کہا تو میں آپ کو بتا دوں صاحب کہ قرآن کے اتارنے والے رب نے خود کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ کہتا ہے ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک قرآن کی آیتیں تو بہت دور کی بات، قرآن کے زیر زبر اور نقطے میں بھی تبدیلی اور فرق اور چینجز کبھی نہیں آئے گا۔ تو قرآن کی حفاظت کے لیے وسیم رضوی جیسے بھونکنے والے کتوں پر ریئیکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کا کچھ پیغام رہا تو اگر دیں۔ میں آپ کے چینل کے تعلق سے میرے دوستوں کو، دیکھنے والوں کو، ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ کا چینل ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہمیشہ بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت دے کر ان سے کچھ اچھی باتیں جو امت کے حق میں فائدے کی ہو، اس کو لے کر باقاعدہ آپ کا چینل کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ تاج ٹی وی چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس سے جڑیں اور ہر طرح سے اس کی مدد بھی کریں۔ جی بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ مولانا۔ آپ کا آج سفر ہے بنگال کا، جی جی آپ نے اس کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا، اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں مولانا۔ آپ کا رزلٹ کیا ہوا مولانا جو کورونا ٹیسٹ ہوا؟ الحمدللہ رزلٹ نگیٹیو آیا ہے، کوئی کورونا کے لکشن اور کوئی کورونا کے اثرات نہیں ہیں۔ حالانکہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آدمی دن بھر لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں، سیوا کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کورونا پیشنٹوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، ان کو مرنے والوں کو قبرستان تک پہنچایا، ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے، تو لگتا تھا کہ کورونا کے لکشن آ جائیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کی خدمت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو میرے مولا کا کرم ہے، میرا کورونا کا جو رزلٹ آیا ہے نگیٹیو آیا ہے۔ کورونا کے کسی بھی قسم کے اثرات مجھ میں اور میری باڈی میں اللہ کا شکر ہے نہیں آئے۔ مولانا آپ کی جو خدمات ہیں مولانا لوگوں کے لیے، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان غیر مسلم سبھی کے آپ کے لیے دعائیں ہیں مولانا، اس کے لیے جی آپ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ نہ جانے کس کی دعاؤں کا اثر ہے یا رب، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو نہیں معلوم کس کی دعائیں ہیں، لوگ رات دن دعائیں دیتے ہیں، بس انہی دعاؤں کے سہارے سے اللہ ہم کو چلا رہا ہے اور کام لے رہا ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا۔ جزاک اللہ جی جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔